हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडिटर फायरफॉक्स। आज हम गणेश चौथ के बारे में जानेंगे कि इसकी पूजन विधि कैसे होती है, इसकी कथा क्या है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं और इससे क्या क्या हमें लाभ होते हैं। तो हम संकष्टी व्रत के बारे में बात करेंगे। संकष्टी व्रत को गणेश चौथ भी कहा जाता है, संकटा चौथ भी कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कि गणेश भगवान हमारे कष्टों का हरण कर लें, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। इसीलिए इसको संकष्टी व्रत कहा जाता है। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं, कुछ लोग इसमें फलाहार करके भी रहते हैं। लेकिन जो लोग फलाहार करते हैं वो इसमें नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सुबह उठना चाहिए और सभी कार्यों से निवृत्त होकर गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति को एक चौकी पर या किसी पट्टे पर या किसी पीढ़े पर पीला कपड़ा बिछाकर और उस पर स्थापित कर ले। ये फ़ोटो या मूर्ति अगर शिव पार्वती जी के साथ हो तो ये बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम माना जाता है। तो जो फ़ोटो या मूर्ति हो उसमें आपके शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी तीनों एक साथ हों। यदि ऐसी मूर्ति या फ़ोटो नहीं मिलती है तो आप केवल गणेश जी की मूर्ति भी या फ़ोटो रख सकते हैं। उसके बाद उसी जहाँ पर आपने इस मूर्ति को स्थापित किया है या फ़ोटो को स्थापित किया है उसी के ठीक सामने थोड़ा सा चावल रखकर या पीले रंग से हल्दी से स्वास्तिक बनाकर और थोड़ा सा उसके ऊपर चावल रख दीजिए और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रख दें। कलश में कुछ मीठा ज़रूर डाल देना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप चीनी के 4 दाने ही डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, फूल डालकर, और उसके ऊपर कोई प्लेट रखकर या वो जो मिट्टी की प्यालियाँ होती हैं वो रखकर उस पर चावल रखकर और उसको स्थापित कर दीजिए। उसी के ऊपर एक दिया जला दीजिए। तो इस तरह से कलश की स्थापना भी हो गई, आपकी मूर्ति भी स्थापित हो गई। उसके बाद धूप, दीप, फूल आदि चढ़ाकर गणेश भगवान की पूजा करें। उसके बाद फिर कुछ मीठा भी आप भोग लगा सकते हैं भगवान को। भोग लगाने के बाद आप संकल्प करें कि आपने जो व्रत करने का निश्चय किया है, हे प्रभु मेरा वह व्रत पूरी तरह से सफल हो, उसमें कोई बाधा या रुकावट ना आए। इसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा है उस इच्छा को अपने मन में धारण करके इस व्रत को करने का संकल्प करिए और यह श्लोक बोलिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस श्लोक का जाप करने के बाद पूरे दिन उपवास रखें। अपने शरीर को के सामर्थ्य के अनुसार ही उपवास रखें। यदि आपका शरीर इस बात के लिए सक्षम है कि आप पूरे दिन निर्जला व्रत रह सकते हैं तभी व्रत रखिए। आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं या कोई किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप वहाँ पर फलाहार कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पेय पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत को रखिए। शाम होने के बाद फिर एक बार स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद चंद्रमा जब उदय हो जाता है उस समय, उदय होने का जो समय होता है, आपको उस दिन तिथि पता रहती है या अखबारों में आप सुबह दिनांक में या पंचांग में आप देख लेते हैं कि चंद्रोदय कितने बजे होगा, या पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो पूछने के बाद फिर उसी समय, उससे थोड़ा सा पहले पूजा की तैयारी करके रखिए। पूजा की थाली में हल्दी, रोरी, अक्षत, दूब, फूल माला, पान, सुपारी, नारियल और मौसम के फल तथा लड्डू जो गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं, ये सब उस पर रखकर पहले से ही तैयारी कर लें। फिर संकष्टी व्रत की कथा कहें। कथा में सबसे पहले
एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है, उसको हम अभी कहने जा रहे हैं और ध्यान से आप उसको सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का विवाह होने वाला था। बारात चल दी। बारात में सभी देवराजों को, सभी देवताओं को, देवियों को आमंत्रित किया गया था, किंतु गणेश जी को विष्णु भगवान बुलाना भूल गए। तो जैसे ही बारात जाने का समय हुआ, सभी बाराती एक दूसरे से आपस में चर्चा करने लगे कि अरे गणेश जी को नहीं बुलाया, क्या लगता है विष्णु भगवान ने। आपस में सब संशय एक दूसरे के मन में हो रहा था। तो उसमें से किसी देव ने बोला कि चलो हम विष्णु भगवान से ही चलकर पूछ लेते हैं कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो जब वो लोग पूछने गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने उनके पिता शिव को निमंत्रण दिया था, पार्वती माता को भी निमंत्रण कहा था, तो वो उनके पुत्र हैं, तो उन्हें तो विवाह में अपने से आना चाहिए, उन्हें मैं अलग से आमंत्रित क्यों करूं। इस बात पे फिर बात कह के वो अपने विवाह में लग गए। उसके बाद फिर और सब जो लोग थे कहे ठीक है, जब गणेश जी आएंगे तो देखा जाएगा, नहीं आएंगे तो भी देखा जाएगा। तो कुछ लोग, उसी में कुछ देवता थे जिन्होंने कहा कि गणेश जी जब आएंगे तो बारात चलने वाली है। आपको मालूम है जब बारात जाती है तो घर खाली हो जाता है। तो कुछ लोगों ने ये भी राय दिया कि जब गणेश जी अगर आ जाएंगे तो उनको हम लोग घर की जिम्मेदारी दे देंगे और द्वारपाल बनाकर और हम लोग बारात लेकर चले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, गणेश जी आए और उन्हें द्वारपाल बनाकर वहाँ पर बिठा दिया गया और शादी करने के लिए विष्णु भगवान, सारे देवतागण, सारी देवियाँ चल दिए। जब वहाँ पहुँचे तो इनका जो रथ का पहिया था वह एक गड्ढे में जाकर फंस गया। अब ये लोग बड़े परेशान कि क्या करें, कैसे निकालें। बड़ा प्रयास किया सबने, एक एक करके बहुत प्रयास किया, लेकिन रथ का पहिया काहे को निकले, वो निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक किसान सामने मिला, गरीब था, किसान था। वो आया और उसने बोला कि ओम गणेशाय नमः, और गणेश इस तरह करके वो रथ के पहिया को धक्का लगाया और वह पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। सब लोग यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो बाकी लोगों ने कहा कि हम लोग इतनी देर से प्रयास कर रहे हैं तो ये पहिया नहीं निकला, तुमने ऐसा क्या किया कि वो पहिया आराम से निकाल लिया। उसने कहा कुछ नहीं प्रभु, मैंने तो केवल अपने आराध्य गणेश जी का नाम लिया और बस ये पहिया निकल गया। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे स्वामी का विवाह है, हम लोग उसी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें तो गणेश जी नहीं हैं, उनको भी शामिल होना चाहिए था, वो तो सभी देवताओं में सर्वोपरि हैं, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए था। तब उन्हें, सब बारातियों को इस बात का एहसास होता है और वो वापस जाते हैं और गणेश भगवान से क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी बारात में शामिल करते हैं और उन्हें साथ में ले जाते हैं। तो इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो उसका समाधान करने के लिए ये गणेश भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे सहयोग के लिए। इसीलिए उन्हें विघ्नकर्ता, विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपकी जब कथा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर हवन करना चाहिए। हवन करके फिर चंद्रमा को जाकर, जो आपने जल लोटे में भर कर रखा था, उसको लोटे में या कलश में रखा था, उसे ले जाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, उस फूल चढ़ाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। गणेश जी की आरती करने के बाद ही आपकी पूजा पूरी तरह से पूरी होती है। पूजा समाप्त करने के बाद घर के जो भी बड़े लोग होते हैं उन सभी से आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर जो व्रत करने वाली स्त्री है उसे फलाहार करने का भी विधान है कि वह व्रत करने के बाद कुछ भी फलाहार कर सकती है। यदि वो निर्जला व्रत पूरे दिन थी तो वो स्त्री फलाहार कर सकती है, और जिन्होंने दिन भर फलाहार किया है वो तो कर ही सकते हैं। व्रत को इस प्रकार से अगर आप नियम धर्म से करेंगे तो यह व्रत जरूर ही फलदायी होगा। अब जब सुबह हो जाती है तो चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने परिवार वालों में आप उसे वितरित कर दीजिए।
इस प्रकार से यदि संकष्टी व्रत कोई भी स्त्री करती है तो उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है, अर्थात उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवान गणेश स्वयं उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति को, हर संकट को क्षण में दूर कर देते हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या और भी इसी तरह की जानकारी चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।